20 साल के बाद एक बार फिर से ठाकरे परिवार एक होता हुआ दिख रहा है। जहां ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी पार्टियों का गठबंधन कर दिया है। यानी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी अब साथ मिलकर बीएमसी समेत महाराष्ट्र के अलग अलग नगर निगम के जो चुनाव हैं वो लड़ने वाली। दोनों नेताओं ने ऐलान करते हुए दावा किया है कि आने वाले चुनाव में मुंबई में इस गठबंधन का मेयर होने जा रहा है और मराठी मानुष के लिए दोनों नेता साथ आए। दरअसल लंबे वक्त से दोनों नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर खबरें चल रही थी कि दोनों भाई साथ आ जाएंगे, लेकिन बीएमसी चुनाव से ऐन पहले दोनों नेताओं ने साथ आने का ठान लिया। दोनों नेताओं ने शिवाजी पार्क में बाल ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की और फिर संयुक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह गठबंधन हमेशा रहेगा इसका दावा भी जनता के सामने किया। जहां उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम ठाकरे ब्रदर्स के रूप में सामने आए, महाराष्ट्र और मराठी मानुष की रक्षा के लिए हम साथ आए। अगर अब मराठी लोग बट गए या गलती की तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं राज ठाकरे ने भी भावुक अंदाज में कहा कि महाराष्ट्र किसी झगड़े से बड़ा है। आज हम औपचारिक रूप से यह घोषणा करते हैं कि शिवसेना और एमएनएस का गठबंधन हो गया है। मुंबई का मेयर अब मराठी होगा और हमारे गठबंधन से होगा। दोनों ने दिल्ली की सत्ता पर भी निशाना साधा। कहा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स अब इसे नहीं होने देंगे। यह गठबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि 20 साल पहले ठाकरे परिवार में जिस तरीके से फूट पड़ी थी, बड़ा झगड़ा हुआ था, साल था 2005-6 का। तब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। तब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। शिवसेना उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी। राज ठाकरे पार्टी में बड़े कद के नेता थे। उनके बोलने का तरीका, उनका स्टाइल, उनकी स्पीच बाला साहब ठाकरे जैसी थी। कई लोग ये समझते थे, मानते थे कि वो बाला साहब के बाद उनकी पार्टी संभालेंगे, उनके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन साल आया 2003 का और उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। राज ठाकरे को लगा कि उन्हें पार्टी में साइडलाइन कर दिया गया है। उन्हें यह अपना अपमान जैसा लगा और उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें सिर्फ पार्टी में इंसल्ट और अपमान मिला है। और फिर साल 2006 में राज ठाकरे ने एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी बनाई। शुरुआत में एमएनएस ने मराठी मानुष के मुद्दों पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद में लगातार एमएनएस की पकड़ है वो कमजोर होती चली गई। दोनों पार्टियों के बीच में जो दुश्मनी है वो गहराती चली गई। दोनों पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे से अक्सर लड़ते झगड़ते हुए नजर आते थे। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कई सालों तक एक दूसरे से मिले ही नहीं और अब 20 साल के बाद वो मौका आया जब वो एक साथ मंच पर दिख रहे हैं। दरअसल दोनों नेताओं के बीच में यह झगड़ा व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों समझा जाता था। राज ठाकरे को लगा कि उद्धव ने उन्हें धोखा दिया, पार्टी पर उनका अधिकार था लेकिन उन्होंने हड़प लिया। उद्धव को लगा कि राज ठाकरे पार्टी को तोड़ना चाहते थे। बीच बीच में बातचीत की कई बार कोशिशें भी हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। साल 2024 के चुनाव में भी दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए। उस वक्त भी यह उम्मीद थी कि शायद दोनों साथ आ जाएंगे, लेकिन हाल ही के जो पंचायत चुनाव हुए उसमें दोनों पार्टियों को बड़ा झटका लगा। दोनों भाइयों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर अब कैसे अपनी जो राजनीतिक विरासत है वो महाराष्ट्र में बचाई जाए। मराठी भाषा के मुद्दे पर दोनों अब एक साथ आए और फिर बात आगे बढ़ी। लेकिन सवाल यह है कि जो भाई एक दूसरे से 20 सालों तक नहीं मिल रहे थे, ऐसी अब क्या मजबूरी आ गई है कि दोनों को साथ ही आना पड़ रहा है। दरअसल दोनों नेता और पार्टियां दोनों की वो पिछले कुछ सालों से लगातार कमजोर हो रही। आप देख भी रहे महाराष्ट्र में क्या हालात हो चुके हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव की जो शिवसेना है यूबीटी है उसे तो सिर्फ 20 सीटें मिली, एमएनएस को तो एक भी सीट नहीं मिली। महायुति गठबंधन यानी बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार, एनसीपी, ये बहुत मजबूत हासिल जो है वो हो चुका है।
और बड़ा बहुमत इन्हें हासिल हुआ। उधर बीएमसी मुंबई की सबसे अमीर नगर पालिका है, सबसे मजबूत नगर पालिका है, जिस पर शिवसेना का लंबे वक्त से कब्जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी और शिवसेना शिंदे की ओर से दोनों को लगातार चुनौती मिल रही है। दोनों ठाकरे बंधुओं को यह लगने लगा है कि अलग अलग लड़ने से वोट बंट रहे हैं और वो अपने विरोधियों का सामना नहीं कर पा रहे, और इसीलिए मराठी वोटों को इकट्ठा करने की जरूरत है, गठबंधन करने की जरूरत है। दोनों नेताओं के बयान देखिए। उद्धव ने कहा कि मराठी मानुष की एकता जरूरी है। राज ठाकरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, और अब इसे आप उनकी मजबूरी कह दे या कुछ और, लेकिन दोनों नेताओं की राजनीतिक जिंदगी दांव पर लग गई है, क्योंकि अगर बीएमसी हार गए तो ठाकरे ब्रांड और भी कमजोर हो जाएगा और दोनों के लिए सत्ता में लौटना लगभग नामुमकिन जैसा हो सकता है। अब सवाल यह कि क्या आने वाले बीएमसी चुनाव में दोनों के गठबंधन से कोई फर्क पड़ सकता है? देखा जाए तो दोनों महाराष्ट्र की राजनीति में एक मजबूत चेहरा रहे हैं, दोनों की मजबूत पार्टियां रही हैं, और यह गठबंधन मजबूत होता है तो मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा असर डाल सकता है। मराठी बहुल इलाकों की बात करिए, वहां पर वोट एकजुट हो सकते हैं, मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो फिर से जोर पकड़ सकता है, लेकिन गैर मराठी वोट महायुति की ओर जा सकते हैं, यानी मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। दोनों भाइयों की मंशा पर पानी फिर सकता है। कांग्रेस इस गठबंधन से पहले ही दूरी बना रही है। शरद पवार की एनसीपी शायद आ जाए इस गठबंधन में साथ में। महायुति की अगर बात करेंगे तो बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार मजबूत हैं, लेकिन ठाकरे गठबंधन उसे चुनौती दे पाएगा, इसमें अभी सस्पेंस है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस गठबंधन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन उनकी राजनीतिक जिंदगी बचाने के लिए, इसका कोई बड़ा असर नहीं होने वाला है। इसका हाइप तो ऐसे बनाया जा रहा है जैसे कि रूस और यूक्रेन एक हो गए हों। वहीं ठाकरे बंधु कह रहे हैं कि हम हमेशा के लिए साथ आ गए हैं, मराठी लोग अब ना बटे। तो इंतजार करिए बीएमसी चुनाव का, इसमें जनता इस गठबंधन को मान्यता देती है या फिर नहीं, इसका लिटमस टेस्ट होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यह गठबंधन कामयाब महाराष्ट्र में एक बार फिर से हो सकता है? क्या गुंजाइश ठाकरे ब्रदर्स के लिए महाराष्ट्र में नजर आती है? हमें जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।